राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम श्रावण अमावस्या की बात करेंगे। 2025 श्रावण अमावस्या कब पड़ने वाली है, 24 जुलाई को या फिर 25 जुलाई को, इसकी सही तारीख। साथ ही बात करेंगे कि श्रावण अमावस्या की पूजा विधि क्या होगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी को श्रावण अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आइए जानते हैं श्रावण अमावस्या के विषय में। हिंदू सनातन धर्म में श्रावण अमावस्या का विशेष महत्व होता है। श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या को श्रावण अमावस्या कहा जाता है और श्रावण के महीने में खूब सारे त्यौहार भी पड़ते हैं। इसमें खूब वर्षा भी होती है, जिसमें पृथ्वी तरफ के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। इसीलिए इसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। श्रावण अमावस्या के दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। हरियाली अमावस्या पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, और वह अपने भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी हरियाली अमावस्या का व्रत रखती हैं और उन्हें मनचाहा वर भी प्राप्त होता है। सुहागिन महिलाएं अपने अचल सुहाग के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। भगवान शंकर उनके सुहाग को अमर करते हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां, अविवाहित कन्याएं दोनों ही इस व्रत को रखती हैं, जिससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, उनकी पूजा करती हैं वह सब, और माता पार्वती और भगवान शंकर उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्रावण अमावस्या या हरियाली अमावस्या के दिन पौधा लगाने का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना, इससे आपके जीवन में खुशी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और इससे आपको पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना रखते हैं तो आपको इस दिन नीम का पेड़ लगाना चाहिए, बच्चों के लिए केले का पेड़ लगाना चाहिए, घर में सुख शांति के लिए तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए, यह शुभ होता है। और इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप आंवले का पेड़ भी लगा सकते हैं। भाग्य को प्रबल करने के लिए अर्जुन, अशोक या नारियल बटवृक्ष भी लगा सकते हैं। आपको बता दें कि श्रावण अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि का भी कर्म किया जाता है, या इसके अलावा पितृदोष से मुक्ति पाने के भी उपाय किए जाते हैं। व्रती को हरियाली अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर किसी पवित्र, यदि आपके यहाँ कहीं गंगा हो तो उसमें आप स्नान कर सकते हैं, या फिर घर में ही नहाने वाले पानी में आप गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आपने उससे निवृत्त होकर पितरों को आप तर्पण कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को विशेष रूप से भोजन कराना बहुत उचित माना जाता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती का भी पूजन पूरे विधि विधान से करना चाहिए। यदि आप चाहें तो शिवलिंग का भी जलाभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, या फिर पंचामृत से नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे भी सादा जल में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव को अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र, आंकड़े का फूल इत्यादि जो भी आपके पास संभव हो सके आप उसे ज़रूर भगवान शंकर को चढ़ाएं। उसके बाद आप नैवेद्य का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आरती करके और पूजा को संपन्न करें। कहते हैं कि इस दिन सुहागिन महिलाएँ माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं। इस साल 2025 में श्रावण अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या का पर्व कब मनाया जाएगा, सबसे पहले यह जान लेते हैं। अमावस्या की शुरुआत हो रही है 24 जुलाई 2025 की सुबह 2:28 पर, और श्रावण मास की अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 25 जुलाई 2025 की प्रातःकाल 12:40 पर। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल श्रावण अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या का पर्व 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। हरियाली अमावस्या पितरों के पूजन, दान, पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान करने का दिन होता है। यह सब करने का विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। और स्नान दान का शुभ मुहूर्त का समय है। अमावस्या का ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है, और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 से लेकर 4:57 तक यह शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप इस शुभ मुहूर्त में स्नान दान करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त जो प्राप्त हो रहा है वह है सुबह 5:38 से लेकर सुबह 7:20 तक। और पितृ पूजा का जो समय होगा वह होगा 10:45 से लेकर दोपहर 2:10 तक। इस दिन राहु काल का भी समय लग रहा है, जो कि 2:10 से लेकर दोपहर 3:52 तक रहेगा।
दोस्तों कि जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि राहु काल अशुभ समय होता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हरियाली अमावस्या पर गुरु पुष्प योग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। यह शुभ योग होते हैं। इन दिन अमृत काल दोपहर 2:26 से लेकर 3:58 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग पूरा दिन रहने वाला है। वहीं गुरु पुष्प योग का निर्माण शाम को 4:43 पर होगा, जो कि अगले दिन सुबह 5:39 तक रहने वाला है। अब जानते हैं कि हरियाली अमावस्या के दिन ऐसे कौन से काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए। इस दिन पीपल की पूजा जरूर करें। पीपल की परिक्रमा करके सरसों का तेल का दीपक अवश्य लगाएं। इसके अलावा आप सावन अमावस्या के दिन घर पर ईशान कोण में एक घी का दीपक जलाकर रख सकते हैं। ध्यान रहे इसी की बाती रुई का ना हो कर लाल मौली का होना चाहिए। ऐसा करके आप घर में दरिद्रता दूर कर देंगे और आपके घर में सदैव लक्ष्मी जी का निवास रहेगा। इस दिन शाम को शिव की पूजा का विशेष विधान रहता है। शिव जी को इस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। श्रावण अमावस्या की रात को घर में पूजा करते समय पूजा की थाली में स्वास्तिक या ओम बनाकर उसमें लक्ष्मी जी श्री यंत्र स्थापित करें और फिर उसका विधिवत पूजन करें। ऐसा करने से आपके घर में जो लक्ष्मी आएंगी वह स्थायी रूप से आपके घर में ही निवास करेंगी। इसके अलावा श्रावण अमावस्या पर आपको चींटियाँ मछलियों को आटा की गोली बनाकर आप खिला सकते हैं। इससे आपके जो भी कार्य रुक रहे हैं वह सफलतापूर्वक होने शुरू हो जाएंगे। हरियाली अमावस्या पर 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े में 250 ग्राम चावल, एक सूखा नारियल और 11 रुपये बांध कर फिर इस पोटली को आप 21 बार अपने ऊपर से घुमाकर इसके बाद इसी किसी निर्जन स्थान पर जाकर रख दीजिए जहां किसी की नज़र न पड़े। फिर सफ़ेद रंग की मिठाई, फूल, इत्र और 1 गिलास जल पितरों को अर्पित करें और अपनी गलतियों के लिए पितरों से क्षमा मांगें। ऐसा करने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है और पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपको सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन क्या दान करना चाहिए, अब यह जानते हैं। यदि आप पितृदोष से ग्रसित हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं तो हरियाली अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा जरूर करें। साथ ही पितरों का तर्पण करें। उनकी पूजा करने के बाद आप काले तिल, जौ, चावल, कच्चा चावल, पोहा, दही, चीनी, नमक आदि का दान कर सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हरियाली अमावस्या के दिन आप छाता, चमड़े का जूता, चप्पल इत्यादि भी दान कर सकते हैं। यह चीज़ें आप किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर से पितृदोष समाप्त होता है। सावन अमावस्या के दिन शिव मंदिर में काले तिल के तेल का दान करना चाहिए। इसके अलावा आप सफ़ेद वस्त्र या प्रसाद हेतु अन्न का भी दान कर सकते हैं। यदि आपके कुंडली में कोई अशुभ ग्रह है जिसका प्रभाव आपको परेशान कर रहा है तो उसको समाप्त करने के लिए आप हरियाली अमावस्या के दिन छाता, जूता, चप्पल, काली उड़द, कंबल अब इत्यादि वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आप देवों के देव महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रावण अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद दूध, गंगा जल आदि से भगवान शंकर का अभिषेक करें। इसके बाद सफ़ेद चीज़ों का दान करें। यदि आप चावल, आटा, चीनी, नमक, दूध, दही इत्यादि दान करते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों यह थी श्रावण अमावस्या से जुड़ी हुई जानकारी और इसका शुभ मुहूर्त। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।